उद्धव ने समस्त गोपियों को आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र आप लोगों के सामने श्री कृष्ण को प्रस्तुत करूंगा, कृष्ण को आपके पास भेजूंगा। और फिर जब उद्धव जी जाने लगे तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उद्धव जी ने ना तो ब्रज को वंदन किया, ना गोपियों के चरणों को वंदन किया, ना गोपियों को वंदन किया। आसामहो चरणेषु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा हेयुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विख्याम्। उद्धव जी कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म हो तो इस गोकुल में ही हो। अगर किसी प्रकार से मैं ग्वाल बाल या किसी प्रकार से किसी मानव तन को प्राप्त ना हो तो मुझे किसी पशु योनि में ही मेरा जन्म हो। अगर वो भी मुझे प्राप्त ना हो तो यहाँ की ब्रज की लताओं वृक्षों के स्वरूप में मेरा यहाँ जन्म हो। इस प्रकार से उद्धव जी वहां से कह करके चलने लगे और वंदे नंद स्त्रीणाम पाददेव कृष्ण सह यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भूमत्रे। उद्धव जी ने गोपियों के चरण रथ को अपने माथे से लगाया और वहां से चल दिए और जाकर के श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बताया कि प्रभु, आप किस प्रकार से उस प्रेम साम्राज्य को त्याग करके यहाँ प्रसन्नता से रह रहे हैं। मैं तो देख करके आश्चर्य में रहेगा वहां आकर के, वहां तो जाकर के वहां रह करके वहां से जाने की कहीं इच्छा ही नहीं होती है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है आपको इस प्रकार से देख करके। भगवान ने कहा, उद्धव, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं गोपियों से श्री राधिका से दूर हूँ या उनसे अलग हूँ। तुम नेत्र तो बंद करके देखो। और जैसे ही उद्धव जी ने नेत्र बंद किए और कहा कि अब नेत्र खोल करके देखो, और जैसे ही उद्धव जी ने नेत्र खोले कि हजारों हजारों गोपियां श्री कृष्ण और राधिका जी के साथ वहां विराजमान है, तो सभी लोग भगवान ने उद्धव, राधिका तो मेरा आधार है और इनके बिना तो मेरी सत्ता ही नहीं है, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार से उद्धव के संदेह की निवृत्ति, उद्धव को ज्ञान प्राप्त कराया है गोपियों के माध्यम से प्रभु ने। इसके पश्चात प्रभु कुब्जा के यहाँ गए, कुब्जा को सुख प्रदान किया। कुब्जा के पश्चात प्रभु अक्रूर के घर गए और अक्रूर से कहा कि आप हस्तिनापुर जाइए। हस्तिनापुर में इस समय पांडवों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आप जाइए वहां से खबर लेकर के आए। उसके पश्चात आगे की क्या कार्य करने हम आगे करेंगे। और अक्रूर जी हस्तिनापुर गए, वहां जाकर के देखा कि वास्तव में पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है
धृतराष्ट्र को समझाया कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप एक राजा हैं, आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और धृतराष्ट्र ने कहा कि अक्रूर जी मैं क्या करूं, पता नहीं मेरे अंदर कौन ऐसी मुझे प्रेरणा दे रहा है कि मैं सब करने के लिए बात मैं सब देख रहा हूं, फिर भी। अक्रूर जी ने सोचा इनको समझाने से कुछ मतलब नहीं है, और वहां से चल दिए। सभी समाचार भगवान श्री कृष्ण को समझाया। इस प्रकार से दशम स्कंद का पूर्वार्ध समाप्त होता है यहाँ। और उत्तरार्ध में प्रवेश करने से पूर्व आइए दो बार हम लोग सब लोग मिल करके भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। उसके पश्चात किस प्रकार से रुक्मिणी विवाह होगा, माता रुक्मिणी किस प्रकार से भगवती की आराधना करती हैं, इन सब प्रसंगों हम लोग इसके पश्चात श्रवण करेंगे। बोलिवाल कृष्णलाल की। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतरे क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतरे क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दोनों की
कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि प्राप्ति। जैसे कंस का वध हो गया था, वे अपने पिता के यहाँ चली गई जरासंध के पास। जरासंध को यह खबर मिली कि मेरे जामाता का वध ने कर दिया। तुरंत बड़ी विशाल सेना लेकर के आया मथुरापुरी पर आक्रमण करने के लिए। भगवान को जैसे खबर मिली थी जरासंध बड़ी विशाल सेना लेके आया, थोड़ी सेना लेकर के आया, बलराम जी के साथ आए और युद्ध हुआ, पराजित हो गया। बलराम जी उसको मारने के लिए हो गए। भगवान श्री ने पूछा, अगर इसको इस प्रकार से अभी मार दिया जाएगा तो अन्य जो दुष्ट लोग हैं उनको किस प्रकार से मारेंगे? इसको अगर अभी छोड़ देंगे तो आगे भी और सेना लेकर के आएगा और इस प्रकार से हम लोग यही एक जगह रह करके ही सबका संहार कर देंगे। इस प्रकार से अपमानित होकर के गया। सोचा तब करूँगा, परंतु लोगों ने समझाया कि आप इस प्रकार की सबकी इच्छा छोड़ दीजिए और शक्ति से और सेना को तैयार कर करके फिर से आक्रमण कीजिए। इस प्रकार से जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। 17 में प्रभु ने उसको पराजित करके भेज दिया। इसके पश्चात एक कालियावन नाम का राक्षस था। नारद जी के द्वारा अपने युद्ध के अपने समान योद्धा ढूंढ रहा था। नारद जी ने बता दिया श्री कृष्ण तुम्हारे समान युद्ध करने के लिए, और प्रभु ने मुचकुंद के द्वारा उसको मुक्त करा दिया। मुचकुंद ने स्तुति की प्रभु की। इधर 18वीं बार पुनः एक बार आ गया जरासंध युद्ध के लिए। जैसे भगवान को यह समाचार मिला, खबर पहुंची कि जरासंध पुनः आ गया है, तो सोचे कि इस बार यह ब्राह्मणों को आगे करके लाया है, और अगर इस बार इसको पराजित कर दिया तो यह ब्राह्मणों को मार देगा, और अगर ब्राह्मणों को मार देगा तो बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए प्रभु रण छोड़ करके भाग गए। और जरासंध उनको चिल्लाने लगा कि अरे रण छोड़ कहाँ भाग करके जा रहा है? और प्रभु का एक नाम और हो गया, बोले रण छोड़ राय की। प्रभु का एक नाम रण छोड़ कर गया। बलराम जी भी जा रहे हैं, दोनों लोग गए, एक पर्वत में जाकर के चढ़ गए। जरासंध ने नीचे से अग्नि लगवा दी। लकड़ी लगा करके सोचा कि इसी जंगल में, इसी वन में होंगे, नष्ट हो जाएंगे, और अपने राज्य में आ गया। बड़ा निश्चिंत होकर के रहने लगा। प्रभु ने वहां से छलांग लगाई और उस पर्वत से नीचे आए। विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा ने एक सुंदर पुरी का निर्माण किया जिसका द्वारकापुरी नाम हुआ, और प्रभु द्वारकापुरी में निवास करने लगे। बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्र ककुति की पुत्री के साथ हुआ था जिसका नाम रेवती था। सुखदेव जी ने कहा, राजन कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह ऋतुमणि के साथ हुआ था। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान नारायण सुतः अर्थात भगवान भीष्म सुताम रुक्मिणी रुचिनानना राक्षसेन विधानेन उपयेम श्रुतम्। हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ राक्षस विधि के अनुसार विवाह किया था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक भीष्मक नाम के राजा थे, उनके 5 पुत्र और एक पुत्री थी, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली, और रुक्मिणी नाम की एक कन्या थी। रुक्मिणी जो बड़ा पुत्र था वो चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो, परंतु अन्य लोगों की ऐसी इच्छा नहीं थी। रुक्मिणी की चाहती थी श्री कृष्ण के साथ विवाह हो, और बड़ी उदास रहने लगी। और उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र को एक ब्राह्मण को देकर के कह दिया, इस पत्र को आप ले जाकर के जाइए और श्री कृष्ण को दे दीजिए, और आप इतना ध्यान दीजिए इस खबर को और किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए इस खबर की, इस पत्र के विषय में। और ब्राह्मण देवता वहां से आए। द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया
श्री कृष्ण को वह पत्र दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्र को पढ़ा। उसमें 7 श्लोक लिखे हुए थे और उस पत्र में रुक्मिणी जी ने प्रश्न उत्तर सब कुछ लिख दिया था। किस प्रकार से यहाँ आप आएंगे, किस प्रकार से आपको यहाँ की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कैसे आप मुझ तक पहुँच पाएंगे, इन सब उस पत्र में लिख दिया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे धरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलातलाभं वैयच्युताविशति चित्तमपत्रपं मे। मैंने आपके स्वरूप के विषय में सुना है और देखा तो नहीं आपको, और जब से मैंने आपके स्वरूप के, आपके ऐश्वर्य के, आपके गुणों के विषय में जब से सुना है, तभी से मैंने आपको अपना पति मान लिया है। इसीलिए हे गोविंद, आप आइए और मुझे ले जाइए। आपका नाम मुकुंद है, अर्थात आप मुक्ति देने वाले हैं। यहाँ शिशुपाल आदि बड़े बड़े दुष्ट राजा हैं और उनके स्पर्श के पूर्व भी आप मुझे अपना लीजिए, और अगर आप नहीं आए तो मैं अपना प्रणाम कर लूंगी, परंतु इनका स्पर्श, इनको अपना स्पर्श नहीं कराने दूंगी। आप अगर ये सोचें कि मैं तो राजपुत्री हूँ और मैं आप तक कैसे पहुँच पाऊंगी, तो उसके विषय में बताते हैं कैसे आप मेरे पास पहुँच पाएंगे। अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधु स्वामुद्वहे कथमिति प्रमदां विपायम् पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्। हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पूर्व कन्या नगर के बाहर देवी पूजन के लिए जाती है, और आप उस समय आइए, मैं वहां देवी पूजन के लिए जाऊंगी। और आप जिस प्रकार से सिंह अपना भाग सियारों के बीच से ले जाता है, उसी प्रकार से इन दुष्ट राजाओं के बीच से आप मुझे लेकर के चले जाएंगे। और अगर आप ना पहुंचे यहाँ तो मैं अपना प्रणाम कर लूंगी, अपनी देह का परित्याग कर दूंगी। मैंने जो भी व्रत तप साधना इस जन्म में, अगले जन्म में जो भी किए हो, अगर उसका प्रतिफल हो तो आप मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार से जब श्री कृष्ण ने सुना तो उन ब्राह्मण देवता से बोले कि जिस प्रकार से रुक्मिणी का प्रेम मेरे प्रति है, इस प्रकार से मैं भी उनको चाहता हूँ, परंतु रुक्मिणी द्वेषवश शिशुपाल के साथ उनका विवाह करना चाहता है, परंतु आप चिंता न करें, हम चलेंगे। और भगवान श्री कृष्ण विप्रदेव को लेकर के चल दिए, रथ सजा करके साथी को सजाए और चल दिए। इधर जैसे ही बलराम को यह खबर मिली, सत्य भगवान रामो विपक्षी अनुपम चेकम गतिम कन्याम करा, उन्होंने सोचा वहाँ स्वयं हो रहा है रुक्मिणी का, हो सकता है कि झगड़ा आदि हो, लड़ाई झगड़ा हो जाए, इसलिए बलराम भी बड़ी सेना लेकर के चल दिए और वहां पहुंच गए विदर्भ के राज में। विदर्भ राज ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया और उनके लिए स्थान दे दिया। इधर शिशुपाल भी बारात लेकर के पहुंच गया, दमघोष उसके पिता थे, सभी लोग पहुंच गए बारात लेकर के। जरासंध आदि दंतवक्त सभी लोग थे वहाँ। उनको ऐसा तो मालूम हो ही गया था कि श्री कृष्ण आए तो जरूर कुछ न कुछ उपद्रव जरूर होगा, कुछ न कुछ घटना जरूर घटेगी, इसलिए उसने बड़ी सेना का प्रबंध कर रखा था। माता रुक्मिणी पूजन के लिए जा रही है, गौरी पूजन के लिए दास दासियां उनके साथ लगे हुए, बड़ी सेना उनके साथ लगी उनकी सुरक्षा के लिए कि किसी प्रकार से कृष्ण अपना प्रभाव न दिखा पाए। और मंदिर में गई और पूजा कर रही माता रुक्मिणी। आज हम लोग भी सब लोग मिलकर के माता अंबिका का पूजन करते हैं। हो सकता है कि रुक्मिणी जी के साथ में प्रभु हमारी भी सुन लें और हमारे जो मनोरथ उनको भी पूर्ण करें। तो आइए सब लोग मिलकर के स्तुति करते हैं माता अंबिका की, माता जगत जननी जगदम्बिका की।
शांति के साथ मिलकर के स्तुति करते हैं।